अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन। अगर हमें सप्लायर से ट्रेड प्राइस लिस्ट मिलती है तो तब हम प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अपना प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा वो टॉपिक है। पहले हम कैलकुलेशन देखेंगे यूएसए मार्केट की, उसके बाद हम देखेंगे यूके मार्केट की। ये मैंने एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन की हुई है। तो सेलिंग प्राइस हम जो लगा रहे होते हैं कि अगर हम एफबीए कर रहे हैं, ज़्यादातर हम प्रोडक्ट जो है वो एफबीए कर रहे होते हैं, तो सेलिंग प्राइस कोशिश कीजिएगा कि वो लगाएं जिसमें एफबीए सेलर जो है लोवेस्ट प्राइस पर सेल कर रहा हो। इसकी रीज़न ये है कि अगर हमें उस प्राइस पर सेल करना पड़ जाए, अगर प्राइस बार हमारी सेलर कंपेटिटर से हमारी प्राइस बार अगर स्टार्ट हो जाए, तो जिस प्राइस पर वो सेलर बेचता है कम से कम प्राइस पर, आया कि उस प्राइस पर हमें भी कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो हम वो सेलिंग प्राइस सिलेक्ट करेंगे जो लोवेस्ट एफबीए सेलर की होगी। सोर्सिंग जो हमें सप्लायर से हमें मिल रही है, कितने की मिल रही है, हम वो लगाएंगे। प्रेप फीस एक जर्नल लगाई गई है 75 या 50 सेंट्स, जो है वो एक जर्नल प्रेप फीस लगाई है। फुलफिलमेंट फीस एफबीए फीस, एफबीए फीस आप कीपा पे जाएंगे, कीपा में प्रोडक्ट डिटेल के सेक्शन में, तो वहां से आपको एफबीए फीस जो है पता चल जाएगी कितनी है उस प्रोडक्ट की। एफबीए फीस कितनी है जिस प्रोडक्ट की आप एफबीए फीस देखना चाहते हैं, वो आपको कीपा पे प्रोडक्ट डिटेल के सेक्शन में मिल जाएगी। रेफरल फीस जो है वो सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होती है। 15% जो है वो एवरेज सेलिंग प्राइस है, जो कि सेलिंग प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की उस पर कैलकुलेट की जाती है। 15% जो है वो हमारी एवरेज रेफरल फीस है जो अमेजोन चार्ज करते हैं, या 8%। अब कुछ कैटेगरीज के ऊपर 8% चार्ज कर रहा होता है, कुछ के ऊपर 15% चार्ज कर रहा होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 8% चार्ज कर रहा है या 15% चार्ज कर रहा है? तो सिंपल हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं रेफरल फी यूएसए। अगर आप यूएसए की मार्केट में, अगर आप, या यूके, अगर आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि 15% चार्ज होगी या 8% चार्ज होगी। होम एंड गार्डन में 15% चार्ज हो रही है, और ब्यूटी में अगर कोई प्रोडक्ट $10 से या $10 या उससे कम में बिक रही है, सेल हो रही है, तो उसके ऊपर 8% अमेजोन रेफरल फीस चार्ज करता है। अगर 10 से ज्यादा की बिक रही है तो उसके ऊपर 15% चार्ज करता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अमेजोन जो है वो कितने परसेंट रेफरल फीस अपनी चार्ज कर रहा है हमसे। अब ये प्रोडक्ट जो है ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी की है और इसकी सेलिंग प्राइस 36 है, तो इसके ऊपर अमेजोन 15% रेफरल फीस चार्ज कर रहा है। शिपिंग भी एक स्टैंडर्ड लगाई गई है, एक आईडी के मुताबिक लगाई गई है 75 50। तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं, जो एग्जैक्ट तभी पता चलता है जब हम शिपमेंट क्रिएट करते हैं, तो तभी पता चलता है। टोटल कॉस्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? शिपमेंट, रेफरल फीस, फुलफिलमेंट फीस, प्रेप फी और सोर्सिंग। और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सेलिंग प्राइस में से अपनी टोटल कॉस्ट जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो जो पीछे बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। ये थी हमारी यूएसए की कैलकुलेशन शीट। अब हम चलते हैं यूके मार्केट में। यूके की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? यूके की कैलकुलेशन जो पहली है वो वैट वैट 20%। अगर हम 20% वैट रजिस्टर्ड कंपनी है हमारी, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? और अगर हम वैट रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, वैट एग्जेम्प्ट है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम वैट रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
ये एक आइटम की, एक प्रोडक्ट की मैंने कैलकुलेशन की है। कैटेगरी होम एंड किचन है, BSR उसका 12,000 है, सेलिंग प्राइस 28 है। अब ये वैट इसके ऊपर 4.66 हमने वैट पे करना है। अब जो अमेजोन के ऊपर, यूके की मार्केट में अमेजोन के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बिक रही है उसके अंदर वैट इंक्लूड होता है। ये उसकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 23, इसमें 4.66 वैट ऐड करेंगे तो अमेजोन के ऊपर हमें 28 सेलिंग प्राइस शो करवा रहा होगा। जो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट बिक रही होती है जिस प्राइस पर, उस प्राइस में वैट इंक्लूड होता है। सोर्सिंग जो हमें सप्लायर से मिलेगी वो प्रेप भी एक आईडी के मुताबिक लगाई गई है। प्रेप प्रोडक्ट को देख के हमें पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की बबल रैप रिक्वायर्ड है या पॉली बैगिंग रिक्वायर्ड है या सिर्फ लेबर रिक्वायर्ड है, तो वो हम प्रोडक्ट को देख के हमें पता चल जाएगा। ये एक आईडी के मुताबिक लगाई गई है। फुलफिलमेंट फीस वैसे ही जैसे प्रोडक्ट डिटेल कीपा में, प्रोडक्ट डिटेल के सेक्शन में जाके वहां से हमें पता चल जाएगा इसकी फुलफिलमेंट फीस कितनी है। रेफरल फीस यूके मार्केट में 15.3% या 8.16% चार्ज होती है सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो यूके की मार्केट में रेफरल फीस 15.3% या 8.16% चार्ज होती है सेलिंग प्राइस के ऊपर। और 8.16% कब चार्ज होगी और 15.3 कब चार्ज होगी वो डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। जैसे हमने यूएसए की मार्केट में चेक किया था, रेफरल फीस यूएसए लिखकर, ऐसे ही हम रेफरल फीस यूके लिखकर हम सर्च कर सकते हैं। हम यूके की मार्केट लिखेंगे तो हमारे पास यूके की मार्केट की किस किस कैटेगरी के ऊपर जो जो फीस हमें लगेगी वो सब हमें बता देगा। ये देखो, ग्रोसरी जो 10 पाउंड या 10 पाउंड से कम की जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर ग्रोसरी की कैटेगरी में 8.16 अमेजोन चार्ज करेगा रेफरल फीस। और जो प्रोडक्ट 10 से ऊपर की सेल होगी उसके ऊपर 15.3% चार्ज करेगा। होम एंड किचन की कैटेगरी में अमेजोन 15.3% चार्ज करता है। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो होम एंड किचन कैटेगरी की थी और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 28 है, तो इसलिए इसके ऊपर 15.3% अमेजोन चार्ज कर रहा है अपनी फीस। शिपिंग भी एक आइडिया के मुताबिक लगाई गई है। टोटल कॉस्ट में हमारे पास क्या होगा, शिपिंग, रेफरल फीस, फुलफिलमेंट फीस, प्रेप, सोर्सिंग और वैट, ये इंक्लूड होगा टोटल कॉस्ट में। और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस में से टोटल जो है हमारे, हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ये थी हमारी वैट। अगर हमारी कंपनी वैट रजिस्टर्ड है तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी, अगर 20% वैट रजिस्टर्ड हमारी कंपनी। अगर हमारी कंपनी वैट रजिस्टर्ड नहीं है, वैट एग्जम्प्ट है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हमारी प्रोडक्ट जो है वो पेट सप्लाईज की है, उसका BSR 4000 BSR, उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 17.69 है, सोर्सिंग हमारी 9.05 की है। अब वैट वैट रजिस्टर्ड में क्या होता है, अगर हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो हमने जो सप्लायर को वैट पे किया होता है वो भी हम काउंट करते हैं। तो ये मैंने एक अलग सा सेक्शन बना दिया है, जो हमारी सोर्सिंग है उसके ऊपर हमने जो सप्लायर को वैट पे किया है वो 1.81 हमने पे किया है। प्रेप आप अपने आइडिया के मुताबिक लगा लें, जो भी लगानी है, जो 50 सेंट्स या 30 सेंट्स या 20 सेंट्स। अगर लेबल लगेंगे तो अमेजोन लेबल के 15 सेंट्स चार्ज करता है। फुलफिलमेंट फीस वैसे ही हम देखेंगे जैसे कि हमें प्रोडक्ट डिटेल के सेक्शन में। रेफरल फीस 15.3% जो है, पेट सप्लाईज में 15.3% अमेजोन चार्ज करता है। अब अगर हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेजोन हमसे
एफबीए फीस और रेफरल फीस के ऊपर भी वैट चार्ज करता है। अगर हम वैट रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है तो अमेज़न एफबीए फीस और रेफरल फीस के ऊपर हमसे वैट चार्ज करता है। तो यहाँ पर मैंने एफबीए फीस और रेफरल फीस को इकट्ठा कर दिया, उनको ऐड कर दिया, और इस कॉलम में, इस सेक्शन में मैंने जो एफबीए फीस और रेफरल फीस को मैंने इकट्ठा किया, उसके ऊपर मैंने वैट कैलकुलेट कर ली। अब टोटल कॉस्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा? शिपिंग आ जाएगी, जो अमेज़न एफबीए फीस और रेफरल फीस जो है मेरी वो, और उसके ऊपर जो वैट है वो हो जाएगा शामिल मेरे टोटल कॉस्ट में। प्रेप फीस मेरी शामिल हो जाएगी, सोर्सिंग, और सोर्सिंग के ऊपर जो मैं वैट पे कर रहा हूँ वो आ जाएगी। क्योंकि अगर जो कंपनी हमारी वैट रजिस्टर्ड नहीं होती तो हम अपने सप्लायर से वो जो हमने अपने सप्लायर को वैट पे किया होता है वो हम क्लेम नहीं कर सकते। और प्रॉफिट सेलिंग में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये थी हमारी नॉन वैट रजिस्टर्ड कंपनी अगर हमारी हो तो उसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, और ऊपर वाला अगर हमारी 20% वैट रजिस्टर्ड कंपनी हो तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। यूके मार्केट और यूएसए मार्केट की कैलकुलेशन जो आपको बता दी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप इसी घंटा के नेम से है वो, उसमें आप पूछ सकते हैं। आपको वहां पर आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।